सही बुखारी में जो आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा खुदकुशी की कोशिश की, क्या ऐसी बात पैगम्बर इस्लाम के शायान शान सही मालूम होती है? क्या ऐसी रवायत बयान करना सराहतन गुस्ताखी नहीं है? वाकईतन ये यानी गुस्ताखाना चीज है। पैगम्बर के बारे में ये इमेजिन नहीं किया जा सकता कि वो खुदकुशी की कोशिश करेंगे। रसूल अल्लाह का एहतराम भी करना चाहते हैं, साथ में बुखारी का भी एहतराम करना चाहते हैं। दो एहतराम साथ नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता आपके सिहाए सित्ता और उसके बाद कहें कि तौहीन रिसालत का कानून बनना चाहिए। एक होता है तहकीकी जवाब और एक होता है इल्जामी जवाब। मिर्जा जेलमी अपने ज़ोम में इन सूफिया और औलिया अल्लाह की इबारात को गुस्ताखाना करार देके इनको गुस्ताख करार दे रहा है। अब हम सबसे पहले यह देखते हैं कि मिर्जा जेलमी सिर्फ इन्हीं बुजुर्गों को और इन्हीं की इबारात को गुस्ताखाना और तौहीन अमेज कहते हैं, या कि और भी कुछ किताबें और भी कुछ इबारात हैं जिनके बारे में मिर्जा जेलमी ने गुस्ताखी का कौल किया हुआ है। तो हम शुरू से बात को चलाते हैं ताकि दरमियान में इन सूफिया की और बुजुर्गों की बात आएगी तो उस हवाले से भी जवाब पेश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं उन किताबों को जिस तरह मिर्जा कहता है कि ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। ये किताबें जो सामने रखी है ना, इन किताबों के बारे में कहता है मैं तो इन किताबों को मानने वाला हूं। और ये किताबें मिर्जा जेलमी ने अपने टेबल पर रखी होती हैं। जिन किताबों की के ऊपर मिर्जा जेलमी ने इतराज किया है, सूफिया की जिन किताबों पर इतराज किया है, वो किताबें आम तौर पे हमने टेबल पर नहीं रखी होती। हमारे टेबल के ऊपर वो यानी मुकद्दम किताबें नहीं हैं, वो तो तसव्वुफ की किताबें हैं। सबसे पहले कुरान है, उसके बाद हदीस है और फिर फिक्र है और उसके बाद तसव्वुफ और सूफिया की किताबें आती हैं। हम उनको पहला दर्जा नहीं देते। जबकि मिर्जा जेलमी ने जो किताबें अपने टेबल के ऊपर रखी हुई हैं, ये वो किताबें हैं जिनके बारे में कहता है मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। अब इन किताबों के अंदर ऐसी रिवायात और ऐसे वाकयात मौजूद हैं जिनके बारे में मिर्जा जेलमी खुद बयान दे चुका है कि ये नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन है, हुजूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है। मिसाल के तौर पर यह सही बुखारी है। अब सही बुखारी, इसी सही बुखारी को उठाएं या मिर्जा के टेबल के ऊपर जो सही बुखारी, उस सही बुखारी को उठा लें, उसमें 6982 नंबर रिवायत निकालें। उस रिवायत का जो दरमियान में हिस्सा है उसमें यह बात लिखी हुई है इस सही बुखारी में, और मिर्जा के टेबल के ऊपर जो पड़ी हुई है 6982 नंबर रिवायत, उसमें यह लिखा हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में कि नबी अलैहिस्सलाम पर जब वही का सिलसिला मौकूफ हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने आप को कई मरतबा पहाड़ से गिराने का इरादा फरमाया। और इस रिवायत के ऊपर मिर्जा जेलमी ने एक पूरा बयान और क्लिप अपलोड किया है कि नबी अलैहिस्सलाम ने खुदकुशी करने का इरादा किया, और फिर इसके ऊपर यह पूरा बयान दिया है कि क्या नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुदकुशी करने का इरादा किया, और सवाल किया और किसी ने, और सवाल के जवाब में मिर्जा ने यह कहा कि ये जो वाकया कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने आप को बार बार पहाड़ से गिराने का इरादा किया और खुदकुशी का इरादा किया, यह नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन है, यह नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो तौहीन जिसको तुम कह रहे हो, जिसको गुस्ताखी तुम कह रहे हो, ये गुस्ताखी और तौहीन जो तुम्हारे बकौल गुस्ताखी और तौहीन है और जिस तरह तूने उसको टाइटल दिया है, सवाल ये पैदा होता है ये कहां लिखा है? ये वाकया किसी तसव्वुफ की किताब में लिखा है, किसी सूफी की किताब में लिखा है, या कि किसी और किताब में? वो सही बुखारी में लिखा है। 6982 नंबर रिवायत है सही बुखारी में, इसमें लिखा हुआ है, जिसको तुम गुस्ताखी करार दे रहे हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी तुम करार दे रहे हो, इस गुस्ताखी को इमाम बुखारी अपनी सही बुखारी में लेके आए। इमाम बुखारी ने इस वाक्य को सही समझ के अपनी बुखारी में लिखा है या कि हुजूर की गुस्ताखी और तौहीन समझ के लिखा है? अगर तौहीन और गुस्ताखी समझ के लिखा है तो क्या इमाम बुखारी ने फुट नोट पे या हाशिए में या तालीकन कोई लफ्ज ऐसा जुमला इसमें लिखा है कि यह वाकया तो बयान किया जाता है लेकिन यह वाकया नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है? हरगिज नहीं लिखा। बल्कि इमाम बुखारी की जो किताब है वो अल जामे सही है। इमाम बुखारी अपनी अल जामे सही में यह वाकया लेके आ रहे हैं, और इस किताब के ऊपर मैं कम से कम 5 घंटे का लेक्चर दे सकता हूं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां इस कश्फ मजूब के अंदर मौजूद है।
फिर मैं इनसे पूछता हूं, ये कहेंगे जी, फिर ये कहेंगे जी हो जी तब्दीली हो गई है, तो फिर छापते क्यों पे हो तब्दीली हो गई है? इन्होंने कोई रद्द नहीं किया, ना तर्जमा करने वालों ने रद्द किया और ना इन्होंने खुद रद्द किया। पहले इमाम बुखारी के सही बुखारी का फैसला तो करो ना। कश्फुल महजूब हो या हश्र बहिश्त हो, ये तो बहुत बाद की किताबें हैं। ये तो तसव्वुफ की सूफिया की किताबें हैं जिनकी उस लेवल की ऑथेंटिसिटी भी नहीं है जिस तरह अहादीस की किताबों की है। अहादीस की किताबों में जो वाक़यात आ गए और जो उस किताब में मौजूद है, जिसको पूरी दुनिया के वहाबी और मिर्जा समेत ये कहता है असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह, तमाम किताबों में से अल्लाह की किताब कुरान के बाद सबसे सही जो किताब वो सही बुखारी, इसमें तौहीन रसालत और गुस्ताखी रसूल का वाक़या मौजूद है। सवाल ये पैदा होता है कि मिर्जा जेलमी ने कभी ये कहा है कि इस वाक़े को सही बुखारी से निकाल देना चाहिए? तौहीन रसालत का ये वाक़या सही बुखारी में आइंदा पब्लिश इसको नहीं करना चाहिए? दारुस्सलाम को रिक्वेस्ट करें मिर्जा जेलमी, जिनकी किताबें दारुस्सलाम की मिर्जा जेलमी ने अपने टेबल के ऊपर रखी हुई हैं, कि इस वाक़े को निकालो। ये वाक़या अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी और तौहीन है, नंबर 1। नंबर 2, ये मिर्जा जेलमी के सामने जो किताब पड़ी हुई है ना, मिर्जा जेलमी के फॉलोअर्स को मैं दावत दूंगा कि मिर्जा जेलमी ने जो किताब सामने रखी हुई है मिशकातुल मसाबी, इसके अंदर 4902 नंबर रिवायत है और वो उस रिवायत के अल्फाज ये हैं, मन तअज़्ज़ा बिअज़ाइल जाहिलियत फ़अइदुहु बिहने अभी वला तकनु, जो अपने जाहिलियत के नसब पर फख्र करे उसे कहो कि अपने बाप का आला तनासुर काट के मुंह में रख ले और किनाया ना करे। ये तर्जुमा मिर्जा जेलमी ने इस रिवायत का किया है और करके कहा है कि ये रिवायत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और गुस्ताखी है। जो इसको सही मानता है इसको सही मान के बेईमान हो जाए। मुस्नद इमाम अहमद और अल-अदबुल मुफरद कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने नसब पर फख्र करे उसको कहो कि अपने बाप का उस्वे तनासुल काट के अपने मुंह में रख ले। और ये बात कनाए से ना करना, डायरेक्ट बात करना। इस हदीस को अहमद बिन हंबल ने ज़ईफ तो नहीं कहा हुआ, सनद नकल कर दिया, हुक्म को नहीं लगाया हुआ, तो माने बेईमान हो जाए इस हदीस को मान के। यानी इसको सही मानने वाले वो बेईमान है। और इस रिवायत को मिर्जा जेलमी के आइंस्टाइन और बाबा नासरुद्दीन अल्बानी ने सही माना हुआ है। इस रिवायत को जो मिशकात में 4902 नंबर और इमाम बुखारी की किताब अल अदबुल मुफरद में 991 नंबर और मुस्नद अहमद इब्न हंबल में भी ये रिवायत मौजूद है और कई किताबों में इस रिवायत को मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में इमाम बुखारी, इमाम अहमद बिन हंबल और साहिब मिशकात में इसको जिक्र किया। इस रिवायत को, जिस रिवायत के बारे में मिर्जा जेलमी कहता है कि ये रसूलुल्लाह की तौहीन और गुस्ताखी है और जो इसको सही मानेगा वो बेईमान हो जाएगा। इसको सही मान के बेईमान हो जाओ। और इसको सही किसने माना है? मिर्जा जेलमी के बाबा नासरुद्दीन अल्बानी ने इसको सही माना हुआ है। अब तसव्वुफ की किताबों पर एतराज़ तो करता है कि उनकी किताबों में तौहीन और गुस्ताखी है। भाई तसव्वुफ की किताबों की बारी तो बाद में आती है। ये हदीस की किताबें वो जो तुम्हारे टेबल के ऊपर पड़ी हैं, हमने हश्र बहिश्त का भी टेबल पर रख के उसको मेन बुनियाद बना के और उसको असल किताब करार दिया है। हम तो कहते हैं तसव्वुफ की किताबों में रत्ब याबस भी मौजूद है, कमज़ोर बातें, झूठे वाक़यात, किस्से कहानियाँ भी मौजूद हैं। उसको हम परखेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। अगर वो कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे और अगर वो बात कुरान और हदीस के मुताबिक है तो उसको ले लेंगे। सीधी सी बात है। अब मिर्ज़ा फिर कहता है जी कि हम जो है वो अगर कुरान और हदीस ही से लेनी है तो फिर इन किताबों को क्यों पढ़ें? तो मिर्ज़ा जी यही एतराज़ मुनकिरीन हदीस करते हैं, यही एतराज़ रवाफिज़ करते हैं। वो कहते हैं जब हमने बात कुरान से लेनी है तो इन किताबों को हम क्या करें? ये किताबें तो तौहीन रसालत से भरी हुई हैं। इन किताबों में तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी और तौहीन की गई है। तो अब ये इल्ज़ामी जवाब था मिर्ज़ा जेलमी को, इसने जो एतराज़ किया है सूफिया की किताबों के ऊपर। अब आप अंदाज़ा कर लें कि जिस अंदाज से इसने इन किताबों के ऊपर तौहीन रसालत का और गुस्ताखी रसूल का बहतान और इल्ज़ाम लगाया है, इसी तरीके से मिर्ज़ा जेलमी ने सैयदना दाता गंज बख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह की किताब
और सूफिया के ऊपर लगाने की कोशिश की है।